हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत जो आपका डिफरेंट यूनिट क्लस्टर वर्कशॉप की तरफ से आपका रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। फाइनली आपका रेलवे का हर डिवीजन से कुछ ना कुछ आपको आए दिन अपडेट देखने को मिलते रहता है। कहीं का मेरिट लिस्ट जारी हो रहा है, कहीं का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो रहा है, कहीं का सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो रहा है, कहीं ज्वाइनिंग का अपडेट चल रहा है, कहीं का कट ऑफ रिलीज किया जा रहा है। तो कुछ ना कुछ आपको अपडेट रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का देखने को मिलते रहता है रोजाना। ठीक है, अभी बात करें लेटेस्ट, अभी अभी आपका रेलवे का एक डिवीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, जिसमें जितना वैकेंसी था उससे लगभग यहाँ पे 2 गुना से ज्यादा कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। किस डिवीजन से आया है, कहां से आना है, कब जाना है, कहां जाना है, सारा कुछ बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ना कि इसमें जो कट ऑफ है अदर डिवीजन के मुकाबले आपको कट ऑफ भी कम देखने को मिल रहा है। तो जिसका कट ऑफ कम था, जिसका 10th प्लस ITI मिला के एवरेज कम बन रहा था, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि आपका भी नाम मेरिट लिस्ट में हो सकता है। मेरिट लिस्ट कहां से डाउनलोड करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कोई भी रेलवे का ITI पास जॉब आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए ग्रुप भी बना दिया गया है, ताकि हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को वहां पे भी प्रोवाइड जैसा कि आप सभी देख रहे हो, हम फाइनली आ गए हैं ऑफिशियल मेरिट लिस्ट पे। ये मेरिट लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो गूगल पे जाके सीधा सर्च करना है profitstudy.in और वहां पे मेरिट लिस्ट का आपको एक सेक्शन मिलेगा। उस मेरिट लिस्ट के सेक्शन से इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो। उससे पहले सारा कुछ समझ लीजिए कि कहां से आया है, कितने कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से होने वाला है। देखिए, ये बात करेंगे जो आपका डीवी का मेरिट लिस्ट जारी किया गया है एज पर नोटिफिकेशन नंबर 6/2023 एक्ट अप्रेंटिस डेटेड 14/12/2023, मतलब 14 दिसंबर 2023 के डेट में आपका रेलवे का एक्ट अप्रेंटिसशिप आया था, उसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट आया है। ये फर्स्ट राउंड का मेरिट लिस्ट है। सेकंड राउंड का बाद में हम बात करेंगे, पहले फर्स्ट राउंड का देख लीजिए। लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां का है वो पहले क्लियर कर देते हैं। तो ये आपका मेरिट लिस्ट जारी किया गया है WCR जबलपुर की तरफ से। ठीक है, WCR जबलपुर के तरफ से आपका टोटल वहां पे 6 यूनिट का 6 डिवीजन की तरफ से 3015 पोस्ट पर अप्रेंटिसशिप आया था, जिसमें से थर्ड डिवीजन का भी अपडेट यहां पे आ गया है। ठीक है, अब बात करेंगे कि WCR जबलपुर में भी भैया कौन सा डिवीजन है, तो अभी हम आपको बता देते हैं। तो ये आपका डिवीजन है CRWS भोपाल। ठीक है, CRWS भोपाल की तरफ से आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस आपका 23 फरवरी 2024 के डेट से शुरू होने वाला है। मतलब आप लोगों के पास ज्यादा समय भी नहीं है, और इसके रिगार्डिंग हम टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिए हैं। अब बात करते हैं कि इसमें आपको कौन कौन सा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहले वो देखिए, सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिटी, ट्रेड और यहाँ पे डीवी डेट। एक बात का याद रखिएगा कि जिस डेट में आपको डीवी के लिए बुलाया जा रहा है, आपको उसी डेट में डीवी के लिए रिपोर्ट करना है। ठीक है, 23/2/2024 के डेट से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो रहा है। क्या क्या लेके जाना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तो फीटर से यहाँ आपका मेरिट लिस्ट शुरू हो रहा, और फीटर में अगर टोटल यहाँ पे देखेंगे तो नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 108। फीटर से 108 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। देन उसके बाद हमारे पास आता है कोपा। ठीक है, और उसके बाद यहां पे हम बात करते हैं कौन सा और ट्रेड आता है, तो आपका डॉट्समैन मैकेनिकल के अंतर्गत। उसके बाद डॉट्समैन सिविल का 2 ही कैंडिडेट है, और डॉट्समैन मैकेनिकल का 3 कैंडिडेट है। उसके बाद हम यहां पे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने आता है कारपेंटर, और कारपेंटर के जो है टोटल यहां पे 6 कैंडिडेट को बुलाया गया है डीवी के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टेलर जनरल से बात करेंगे तो इसमें अच्छा खासा कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, जिनका डीवी 27 फरवरी से यहाँ पे शुरू होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने आता है प्लम्बर। प्लम्बर का भी डीवी आपका 27 तारीख के डेट में रखा गया है। तो बेसिकली यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज आपका डीवी कंडक्ट होगा। कैसे, वो हम आपको बताएंगे। पहले यहाँ पे थोड़ा सा कौन कौन सा ट्रेड है वो देख लीजिए। वेल्डर के बारे में बात करेंगे तो वेल्डर गैस और इलेक्ट्रिक का यहाँ पे भी अच्छा खासा वेल्डर का भी सिलेक्शन किया गया है। वहीं पे आपका सिर्फ एक कैंडिडेट आपको मिलेंगे पेंटर के, मात्र एक कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया
गया है जनरल कैटेगरी से। पेंटर का आपका यहाँ पे कैंडिडेट मिलेंगे, पेंटर जनरल से एससी कैटेगरी के मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारे सामने निकल के आ रहा एमएमवी मोटर मैकेनिक व्हीकल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं तो आपका नेक्स्ट ट्रेड हमारे सामने है मैकेनिक ट्रैक्टर, और आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद हमारे सामने आता है मैकेनिकल डीजल। हालांकि मैकेनिकल डीजल में मात्र 6 ही स्टूडेंट को यहाँ पे डीबी के लिए बुलाया गया है। मैकेनिक से बात करते हैं तो मात्र 4 स्टूडेंट को डीबी के लिए बुलाया गया है। वहीं नेक्स्ट हम देखते हैं तो टर्नर हमारे सामने यहाँ पे निकल कर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो आपका इलेक्ट्रीशियन में बहुत सारे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, और इलेक्ट्रीशियन का जो डीबी है 1 मार्च 2024 से आपका कंडक्ट होने वाला है। लास्ट आपका इलेक्ट्रीशियन का ही कैंडिडेट को यहाँ पे इंक्लूड किया गया। इलेक्ट्रीशियन के बाद कोई और अदर ट्रेड आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा आप कटअप के बारे में आपको बता देते हैं। तो कटअप जो फीटर से गया है वो आपका 75% के अराउंड आपका है, तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम देखने को मिलेगा। और अगर आप वेल्डर से बात करोगे तो वेल्डर में आपका 71% वाले कैंडिडेट का भी मेरिट लिस्ट में नाम आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं डीबी का क्या प्रोसीजर है, तो उसके बारे में देख लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे तो 23 तारीख से आपका डीबी शुरू है। सीरियल नंबर 1 से लेकर आपका 23 तारीख तक यहाँ पे देखिए, 23 के बाद सीधा आपका जो डीबी है वो आपका 26 तारीख को रखा गया है। मतलब सीरियल नंबर 1 से लेकर 54 वाले कैंडिडेट 23 तारीख को जाएंगे। उसके बाद 55 से यहाँ पे देख लीजिए, 55 से आपका 108, ठीक है। 55 से 108 वाले कैंडिडेट जो हैं वो 26 तारीख को जाएंगे। तो इस तरह करके आपका यहाँ पे डीबी का शेड्यूल है, आप लोग डीबी को पूरा यहाँ पे मैच कर लीजिएगा। अब बात करते हैं CRWS भोपाल की तरफ से टोटल यहाँ पे कितने कैंडिडेट को बुलाया गया डीबी के लिए, 300 कैंडिडेट को लिया गया है। अब चलिए एक बार वैकेंसी टेबल पे चलते हैं और देख लेते हैं कि CRWS भोपाल के अंतर्गत कितनी वैकेंसी आई थी। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हो, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्ट सेंट्रल रेलवे 14/12/2023 के डेट में इसका ऑफिशियल नोटिस आया था 23-24 सेशन के अंतर्गत। आप थोड़ा सा इसका वैकेंसी टेबल पे आपको लेके चलते हैं। अभी जो मेरिट लिस्ट आपका दिया गया है वो आपका CRWS भोपाल का दिया गया है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट यहाँ पे थे कितना 300, और टोटल वैकेंसी आपका कितना है 170 टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप बेसिकली देखोगे तो जो आपका पर सीट पर कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो आपका 300 शॉर्टलिस्टेड है और यहाँ पे 170 वैकेंसी है। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्लियरिफाई करोगे तो लगभग आपका 170 वैकेंसी और यहाँ पे 1.8 के आसपास कैंडिडेट को बुलाया गया। मतलब 1.8 टाइम्स कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। ना ही 1.5 गुना कैंडिडेट को लिया गया है, ना ही 2 गुना कैंडिडेट को लिया गया है, 1.8 टाइम्स कैंडिडेट को लिया गया है, जिससे ये संख्या जो है 300 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। बाकी आपका डीबी में बात करें तो डीबी के रिगार्डिंग आपका कॉल लेटर जारी होने वाला है, ठीक है। कॉल लेटर का जो लिंक है वो आपको कुछ टाइम में ऑफिशियल साइट पे एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना है, सीधा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके अपना जितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड है कॉल लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि आपको डीबी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।